नगर निगम प्रयागराज के 3 साल बेमिसाल पुस्तक के उस विमोचन का शुभ कार्य अपने कर कमलों से संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत नगर निगम प्रयागराज के 3 साल बेमिसाल ये पुस्तक जिसका विमोचन होने जा रहा है। अपनी बेमिसाल उपलब्धियों, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ये पुस्तक आज यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से विमोचित होने जा रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, बहुत सारी शुभकामनाएं। नगर निगम प्रयागराज के 3 साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के माध्यम से। और इसके पश्चात दूसरे सौगात के रूप में अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने कर कमलों से नगर निगम प्रयागराज के सदन हॉल के जीर्णोद्धार उपरांत लोकार्पण हेतु बटन दबाकर हमारी जनता को उपहार स्वरूप भेंट करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत नगर निगम प्रयागराज के सदन हॉल के इस जीर्णोद्धार के बाद उसका लोकार्पण होने हुआ यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से। और इसके पश्चात हमारे जनता को, हमारे जनपद को 400 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास की ये अभूतपूर्व सौगात और उपहार हमारी प्रयागराज की जनता को समर्पित यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत और आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे इस जनपद को विकास की एक और कड़ी के साथ जोड़ते हुए। और साथ ही साथ अगले पायदान पर हम चलते हैं, वेबसाइट उद्घाटन। जी हाँ, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु तैयार नवीन वेबसाइट का उद्घाटन कर कमलों के माध्यम से। और आप सभी को बताते हुए कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ये वेबसाइट है, आप इस पे जाकर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन अभूतपूर्व सौगात के लिए, उपहार के लिए गंगा दशहरा के उस पावन पर्व पर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से और ये हमारी विकास परियोजनाएं, वेबसाइट का उद्घाटन जैसी तमाम सौगातें मील का पत्थर साबित होंगी जनपद प्रयागराज के इस विकास के उस कड़ी में। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और साथ ही साथ अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे सभी सम्मानित सफाई कर्मी बहनों और भाइयों को किट देकर सम्मानित करें और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम सफाई नायक के रूप में हमारे बीच में हैं सुश्री लता कुमारी जी। अपने कर कमलों से किट देकर हमारे सफाई भाई बहनों को सम्मानित करने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारी इन भाई बहनों को सम्मानित करें। लता कुमारी सफाई नायक के रूप में। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए। श्रीमती पूनम सफाई मित्र के रूप में हमारे बीच में। सफाई किट आपको दी जा रही है जिसमें कि पहनने के लिए कैप है, हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स हैं, पैर में गम बूट, चेहरे पर लगाने के लिए मास्क और कोट है। फूला देवी सफाई मित्र के रूप में। श्रीमती मीना देवी सफाई मित्र के रूप में आपको सम्मानित किया जा रहा है किट प्रदान करके। संजय कुमार सफाई मित्र के रूप में आपको भी किट प्रदान की जाती है। और एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित सफाई भाई बहनों के लिए और आभार प्रकट करते हुए यशस्वी परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने कर कमलों से हौसला बढ़ाते हुए आप सभी को सम्मानित किया। और आइए बहुत सारी बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ देखते हैं हमारे नगर निगम प्रयागराज के उन उपलब्धियों के ऊपर आधारित छोटी सी लघु फिल्म। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में प्रयागराज विकास, स्वच्छता और सांस्कृतिक पहचान की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज नगर निगम द्वारा विगत 3 वर्षों में लगभग 2462 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहर के प्रत्येक वार्ड में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना CM ग्रिड्स के अंतर्गत लगभग 172 करोड़ रुपए की लागत से नगर क्षेत्र की 6 सड़कों के विकास एवं उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत लगभग 69 करोड़ रुपए,
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में लगभग 67 करोड़ रुपए, 15वें वित्त आयोग के तहत लगभग 29 करोड़ रुपए, अवस्थापना विकास निधि से लगभग 2 करोड़ रुपए तथा नगर निगम निधि से लगभग 108 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में लगभग 400 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रस्तावित है। नैनी स्थित शिवालय पार्क लगभग 400 टन कबाड़ से निर्मित वेस्ट टू वंडर का अनूठा उदाहरण बनकर शहर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दे रहा है। स्वच्छ शहर, स्मार्ट शहर और सांस्कृतिक शहर की अवधारणा को साकार करता नया प्रयागराज, गौरवशाली प्रयागराज। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ वो पल हर वर्ग, आयु, जाति के सभी नागरिकों की परेशानियों, कठिनाइयों आदि को अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, कुशल कार्यशैली, वृहत सकारात्मक सोच से निवारण कर वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का मान गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, श्रद्धा के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से, अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गंगे मैया की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। प्रयागराज नगर निगम के कार्यकारिणी के सफलतम 3 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज के प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इसी प्रयागराज के माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, लोकप्रिय महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, प्रयागराज के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, फूलपुर के लोकप्रिय विधायक श्री दीपक पटेल जी, करछना के माननीय विधायक श्री पीयूष रंजन निषाद जी, फापा मऊ के माननीय विधायक श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक बारा वाचस्पति जी, माननीय विधायक कोरांव राजमणि कोल जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्री केपी श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजय गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, माननीय श्री अशोक वाजपेयी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती अनामिका चौधरी जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी और महानगर से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों,
आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। गंगा दशहरा के ही इस पावन पर्व पर नगर निगम कार्यकारिणी के 3 सफलतम वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को, सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं और गंगा दशहरा की भी पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मां गंगा से पूरे प्रदेश और पूरे देश के मंगल कामना की प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि इसने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया, एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक और पौराणिक काल की इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस संगम में स्नान की, आस्था की स्नान की पवित्र डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य किया था। नगर निगम हमारी कार्यकारिणी ने उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए। यही प्रयागराज है बहनों और भाइयों। 2017 के पहले माघ मेला हो, कुंभ के आयोजन हो, वे गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के, अराजकता के शिकार होते थे। लोग आना नहीं चाहते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था। हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की बात थी और उसी गौरव के साथ जुड़ने का अवसर 19 में भी और 25 में भी हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए नगर निगम के उन सभी पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व महापौर को, उन सभी कार्मिकों को, उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने प्रयागराज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, कुंभ हो या महाकुंभ, उसे भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करके प्रयागराज को वैश्विक मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है 19 और 25 के कुंभ के आयोजन के लिए
प्रयागराज में ये डबल इंजन सरकार ने जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया, ये अवस्थापना सुविधाओं को अगर सही तरीके से हम मेंटेन करके लेके चले तो अगले कुंभ के आयोजन तक ये आपके लिए एक नया धरोहर तो रहेगा ही, अगले कुंभ के लिए फिर नए सिरे से फिर हजारों करोड़ रुपए प्रयागराज के विकास के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का पालन करते हुए यहां के लोकप्रिय महापौर ने विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, आज उसका परिणाम हमें यहां देखने को मिल रहा है। मुझे याद है 25 के प्रारंभ में, 24 के प्रारंभ में हम लोग आए थे जब प्रयागराज कुंभ के आयोजन को हमें आगे बढ़ाना था। तब हम लोगों ने यहां निरीक्षण किया था। आप सोचो 161 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है ये, जो नगर निगम का हॉल है, और इतना भव्य और दिव्य हॉल बन गया है पार्षदों के बैठने के लिए, नगर निगम की कार्यकारिणी के लिए। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भव्य और दिव्य हॉल। नगर निगम आज अपनी 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी और लोकार्पण भी करा रहा है। यानी हम रुके नहीं हैं, हम थमे नहीं हैं, हम तो मां गंगा की धारा की तरह ही अविरल होकर के अपनी इस यात्रा को विकास की धारा के साथ मां गंगा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर और निरंतर चरेवेती के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा विकास की गति को प्रगति की ओर बढ़ाने का काम करेगी। ये 400 करोड़ यहां के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कहीं जोनल कार्यक्रम बनेंगे, कहीं पर शिवालिक पार्क की नई श्रृंखला खड़ी होगी। याद करिए ना, शिवालिक पार्क वेल्थ में वेस्ट को कैसे बदलता है, वेस्ट टू वेल्थ की एक बेहतरीन सफल कहानी में से एक कहानी है, एक सक्सेस स्टोरी है। वेस्ट टू वेल्थ की सक्सेस स्टोरी शिवालिक पार्क है, जिसमें 400 टन वेस्ट मटेरियल लग करके अलग अलग तीर्थों के 12 ज्योतिर्लिंगों की रिप्लिका खड़ी करके लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनाया था उस समय नगर निगम ने। बहनों और भाइयों, यह कार्य हमें एक नई पहचान दिलाता है। याद करिए, पहले अक्षय वट का दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। 2019 में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अक्षय वट को भी आम श्रद्धालु के दर्शन के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी जाकर के दर्शन कर सकता है, सरस्वती कूप से जल ग्रहण कर सकता है। बहनों और भाइयों, पहले भारद्वाज आश्रम का अता पता नहीं था। भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज हम सबके कुल के गुरु हैं। दुनिया के पहले कुलपति भी हैं। गुरुकुल चलाते थे इसी प्रयागराज में हजारों वर्ष पहले। भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे तब भी महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए आते हैं, और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपना विमान इसी प्रयागराज में उतार करके कहा था कि नहीं, पहले मैं महर्षि भारद्वाज का दर्शन करूंगा, क्योंकि उनका आदेश हुआ था, मैं इसलिए दर्शन करके ही फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। आप सोचो, उस महर्षि भारद्वाज का आश्रम कब्जा हो गया था।
अतिक्रमण का शिकार हो गया था। आज हम कह सकते हैं महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी मुक्त है और आश्रम के साथ साथ मंदिर भी भव्य स्वरूप ले चुका है। बहनों और भाइयों, अब प्रयागराज की सड़कें भी चौड़ी हैं, स्मार्ट हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज ने एक यात्रा प्रारंभ की है और प्रयागराज के इस विकास को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आज आपसे कहने के लिए आया हूं, नगर निगम अपना कार्य कर रहा है और उमेश जी तो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जिस निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उसी निष्ठा के साथ महापौर के दायित्व का निर्वहन भी वे कर रहे हैं और सभी पार्षदों को लेकर के चल करके विकास की धारा को हर वार्ड, हर मोहल्ले तक पहुंचाना, यह संकल्प उनका आज दिखाई देता है। और इसीलिए 3 वर्ष के इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं भी यहां आया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी नोटिस पे कहा कि मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, मैंने कहा नहीं भी प्रयागराज जाऊंगा और ये मैं संजोग मानता हूं कि प्रयागराज गंगा दशहरा का भी दिन है, मां गंगा के भी दर्शन हो जाएंगे। ज्येष्ठ मास है और मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। यानी 3 वर्ष के कार्यक्रम के साथ साथ कई पुण्य अर्जित करने के अवसर प्राप्त हो गए। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। ये पहले से था, लेकिन 9 वर्ष पहले क्या था? भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता थी, गुंडा था, आतंक का माहौल बना हुआ था। व्यापारी की जमीन पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अराजकता का तांडव होता था। डेवलपमेंट ठप हो गया था। आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी हो या व्यापारी सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। बहनों और भाइयों, आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन सरकार सुरक्षा भी देगी, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी, समृद्धि के लिए नित नए प्रयास करेगी और हर प्रकार से आपके घरों में खुशहाली हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक खुशहाली का माहौल हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी करेगी। मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराज वासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब यह विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब हम सफल हो पाए।
अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या यह संभव था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते, प्रदेश को एक नई पहचान दे पाते, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा ला पाते, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजना का लाभ और विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम दे पाते क्या? आज तो अगर प्रयागराज वासी को यहां से दिल्ली के लिए प्लेन और ट्रेन नहीं मिल रही है, अपनी गाड़ी दबाइए और 7 घंटे में दिल्ली पहुंचिए। गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। वर्ल्ड क्लास इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। राइडिंग क्वालिटी आप देखेंगे, कभी चल करके देखिए, ऐसा लगेगा 120 की स्पीड में भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है। बहुत स्मूथ चलेगी। हम लोगों ने दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती थी उसको इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगाया है। औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं और अभी हर्षवर्धन जी की इस विधानसभा में 1000 करोड़ रुपया दिया है हम लोग गंगा जी में एक 4 लेन का पुल बनाने के लिए। हर्षवर्धन जी बताते नहीं हैं, 1000 करोड़। यहां के विकास के अन्य कार्यक्रम भी आ रहे हैं। फाफामऊ का पुल बनेगा, कार्य पूरा होते ही इन दोनों पुलों के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए और यहां की अन्य बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए हमारा प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रयागराज की धरती पर हो। बड़े आयोजन के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां के अभी हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है। प्रयागराज की यात्रा भगवान प्रयागराज की कृपा से, भगवान अक्षय वट की कृपा से, मां गंगा की कृपा से, भगवान बेनी माधव की कृपा से बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहेगा। बस उसके लिए जमीनी धरातल की तैयारी यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में नगर निगम कार्यकारिणी उमेश जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे प्रदेश सरकार उसमें अपनी पूरा सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ मैं उमेश गणेश केसरवानी जी को, उनकी पूरी कार्यकारिणी को सफलतम 3 वर्ष के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए प्रयागराज वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।